नमस्कार। आज कोरोना की स्थिति बहुत ही भयानक होती जा रही है। इससे पहले इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ था। देखा जा रहा है कि शमशान भूमियों में वेटिंग लिस्ट लगी है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, हर घर में लोग इन्फेक्ट हो गए हैं, बुजुर्गों की मौतें हो रही है। बहुत बुरा हाल है। आज बच्चे और नौजवान भी इससे बचे हुए नहीं हैं। भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है आज कि इसके बारे में अपना कंट्रीब्यूशन दे। इसमें दो भूमिकाएं हैं। एक ये जो संसर्ग होने से पहले प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, और एक बीमारी होने के बाद क्या करना चाहिए। बीमारी होने के बाद जो करना चाहिए उसके लिए तो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, हालांकि उसमें भी चुनौतियां हैं। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इंजेक्शंस की कमी हो रही है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही है, लेकिन वो चुनौतियों का सामना करने के लिए मैकेनिज्म्स मौजूद हैं और वो करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, इसके लिए हर नागरिक जिम्मेदार है। हमको जरूरी है कि अपने कुटुंब के लिए, अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए हमको जिम्मेदार बनना होगा, क्योंकि वो हमारी वजह से हमारी फैमिली को इन्फेक्ट करने का होने का की शक्यता है। इसीलिए लोगों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। कम से कम 6 फीट दूर एक दूसरे से रहे, मास्क हमेशा पहने रहे, नाक के ऊपर रहे मास्क, ताकि कम से कम शक्यता हो कि ये इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैले। लेकिन देखा जा रहा है कि बाजारों में भीड़ हो जाती है, फंक्शंस किए जाते हैं, लोग ये एहतियात नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से इतना बुरा हाल हो रहा है कि हमारे हाथ से बाहर ये पूरी स्थिति चली जा रही है, हमारे कैपेसिटी में नहीं रहा है। लेकिन आज बेटर लेट देन नेवर, और इसके लिए हम सब ने ये कॉशन रखने की आवश्यकता है। दूसरी एक और बात मैंने देखी है कि जब टेक्नीशियंस टेस्ट करते हैं, आरटीपीसीआर हो या एंटीजन टेस्ट हो, तो बार बार मैंने देखा है कि ये टेक्नीशियंस ग्लव्स तो पहनते हैं, लेकिन एक दूसरे के टेस्ट करने से पहले ये अपने हाथों को, अपने ग्लव्स को सैनिटाइज नहीं करते हैं। एक ही ग्लव पहने हुए हर पर्सन का टेस्ट किया जाता है। मुझे यहां बहुत बुरी तरह से लैक ऑफ ट्रेनिंग लग रही है, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करने का सेंस इन टेक्नीशियंस में नहीं दिख रहा है, जो एक मेजर कॉज हो सकता है ये संसर्ग फैलने का। और इसके बारे में खास तौर पे गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स के अंदर तो इनके ट्रेनिंग्स बहुत बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि टेस्ट लेने में ही हम कोविड फैलाना शुरू कर दें। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो नजर में आती है वो ये है कि पुलिस वैयक्तिक तौर पर तो लोगों पर अच्छी नजर रख रही है। मास्क नाक के नीचे भी आ जाए तो उस पर्सन को फाइन होता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। दुकान अगर बंद कर दी गई तो एक आदमी को तो जान से ही मार दिया गया है औरंगाबाद में। लेकिन यह भी देखा जाता है कि जहां इलेक्शन के रैलीज हो रहे हैं वहां बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है कि आपके कितना डिस्टेंस है एक आदमी से दूसरे आदमी में, मास्क लगा हुआ है कि नहीं। लीडर्स ही मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो क्या इलेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट है? क्या हमारी वेस्टेड इंटरेस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों की जान की परवाह ना करें? हम बातें तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, डायलॉग बाजी तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। मैं हर नेता को बोल रही हूं कि ये नेता ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आज आपका डिजिटल इंडिया जो है, आपकी मन की बात जिस तरह पहुंच रही है, तो इलेक्शन कैंपेन भी इस तरह क्यों नहीं पहुंच सकता है? क्यों हम लोगों की जानों को धोखे में डाल रहे हैं? क्यों हम बड़े बड़े स्पोर्ट्स के इवेंट्स ले रहे हैं जहां स्टेडियम में बिना मास्क के लोग लाखों की संख्या में बैठे हुए हैं, और कई जगहों पे ये लाखों की भीड़ जो दिख रही है? क्या हमारे नेताओं की, हमारे सरकारों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इन भीड़ों पे नियंत्रण किया जाए? वो तो अपने आप ही आप जाकर इन भीड़ों को एनकरेज कर रहे हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो साफ तौर पे ये दो टप्पी भूमिका है, हिपोक्रेसी है।
कॉमन मैन के लिए अलग लॉ और आपके लिए अलग लॉ, क्योंकि आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इलेक्शन जीतना ही क्या सब कुछ है? क्या जनता की जान, जनता की जिंदगी कुछ मायने नहीं रखती है? ये एक नेता का काम होता है। और जो नेता इस तरह की भीड़ जमा नहीं कर रहे हैं, मैं उनको सलाम करती हूं। लेकिन जो नेता लोगों की जान को धोखे में डाल के अपना फायदा देख रहे हैं, इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नेताओं की इस भूमिका को मैं कंडेम करती हूं, क्योंकि देश की जनता की जान सबसे बड़ी प्रायोरिटी। व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कमेंट करा हो, आणि असेच नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आणि सातत्यानं आमचे व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि आपल्या काही सूचना असतील तर त्यांचं नक्कीच स्वागत आहे.